मैंने इससे पहले 2 पार्ट बताए हैं आपको टाइम एंड वर्क के। अब वो 2 पार्ट मैं बता चुका हूं। अब ये तीसरा पार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। अब ये पार्ट 3 होगा, ये किससे संबंधित होगा? ये पार्ट 3 जो होगा वो इस प्रकार होगा कि a प्लस बी, देखो क्वेश्चन आपके सामने है कि a प्लस बी 2 व्यक्ति, फिर b प्लस सी 2 व्यक्ति, फिर c प्लस a 2 व्यक्ति। इस प्रकार उनके दिन दिए हुए होंगे और हमसे लास्ट में क्वेश्चन करेगा कि अकेला a कितने दिन में करेगा, अकेला b कितने दिन में कर सकता है, अकेला c कितने दिन में कर सकता है, या फिर तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस प्रकार संबंधित जो प्रश्न होंगे वो इस पार्ट नंबर 3 में होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप जितना जोश हमें दोगे, जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, वीडियो देखोगे, उतना ही जोश हमें आएगा और उतनी ज्यादा हम वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देर ना करते हुए प्रश्न शुरू करते हैं। तो आओ देखते हैं। 2 व्यक्ति a प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में, b प्लस सी 15 दिन में, c प्लस a मतलब c और a मिलकर 20 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। तो हमारे से उसने क्वेश्चन क्या किया, देखो ये जो है इससे मैंने 1 नंबर लगा के इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इससे आपको और भी क्वेश्चन बताने वाला हूं कि अंत में आकर के प्रश्न किस प्रकार बदल सकता है। ये लाइन तो ऐसे कैसे रहेगी लेकिन अंत में कैसे बदल सकता है। तो मैंने पूछा कि तीनों व्यक्ति मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। उन 2 पार्टों में मैं आपसे पहले बता चुका हूं कि ये जो पूरा चैप्टर है इसका आप कोई भी पार्ट पढ़ लेना, एक ही कॉन्सेप्ट से हल होगा। तो वही प्रोसीजर रहेगा जो 2 पार्टों में रहा है, लेकिन लास्ट में आके थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन स्टार्टिंग करने का तरीका वही है। कि जैसे मान लीजिए यहाँ 2 व्यक्ति हैं a प्लस बी, ये a प्लस बी 2 व्यक्ति हैं, ये कार्य करते हैं 12 दिन में। ये b प्लस सी ये 2 व्यक्ति हैं और ये कार्य करते हैं 15 दिन में। फिर c प्लस a ये भी 2 व्यक्ति हैं और ये कार्य करते हैं 20 दिन। तो ये 2 व्यक्ति मिलकर यदि काम करें, कौन कौन से, a और b, तो काम होता है 12 दिन में। फिर b और b प्लस c मिलकर काम करते हैं तो होता है 15 दिन में। c और a मिलकर करते हैं तो काम होता है 20 दिन में। अब देखो ये तीनों का वही लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है। इसकी प्रोसीजर मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बता चुका हूं कि लघुत्तम कैसे लेते हैं। मैं बिल्कुल क्लियरली आपको समझा चुका हूं। मैंने आपको शॉर्ट तरीका भी बताया है कि इस प्रकार का एलसीएम कैसे लें। तो मैंने आपसे कहा था कि आप जितनी भी संख्याएं हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनमें सबसे पहले आप बड़ी संख्या को देखो। बड़ी संख्या इसमें क्या है, 20। यदि बड़ी संख्या में अन्य 2 छोटी संख्याओं का भाग जाता है तो वह बड़ी संख्या स्वयं ही क्या होती है, एलसीएम होती है। अन्यथा यदि भाग नहीं जाए तो आप बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलिए, बड़ी संख्या की टेबल बोलिए और ऐसी एक संख्या देखिए उस टेबल के अंदर जिसमें तीनों का भाग जाता हो। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 40 का भाग मतलब 40 में भाग इन दोनों का नहीं जाता है, 20 या 60। अब आपको पता है कि 60 12 के पहाड़े में भी आता है, 15 के पहाड़े में भी आता है और 20 के पहाड़े में भी आता है। इस प्रकार मैंने इसका एलसीएम ले लिया 20 या 60। और मैं बता चुका हूं कि जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क के बराबर होता है। अर्थात मैंने ये मान लिया कि हमारे कुल काम है, हमें 60 काम करने हैं, तो ये 60 काम है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि 60 ईंट है हमारे पास। अब ये 60 जो ईंट है, इन ईंटों को यदि a प्लस बी से उठाया जाए, a और b मिलकर इनको उठाते हैं तो दिन लगते हैं 12। और यदि यही ईंट 60 ईंटें यदि b और c उठाते हैं तो दिन लगते हैं 15। और यही 60 ईंट यदि c और a उठाते हैं तो दिन लगते हैं 20। तो हमें ये पता करना है कि एक दिन में कितनी ईंट उठाई जा सकती है। ईंट मतलब कोई भी काम मान सकते हो कि मैंने 60 आपके काम माने हैं। फिर मैंने यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ a और b मिलकर के 12 ईंट उठाते हैं तो मैं 12 का भाग 60 में लगा दूंगा, पता लग जाएगा, 12 पंजे 60। मतलब ये दोनों एक दिन में 5 ईंट उठाते हैं। फिर b और c 15 चौक 60, 4 बार पहाड़ा बोलता है तो 4 ईंट उठाते हैं। फिर c और a 20 या 60 3 ईंट उठाते हैं। अब मैंने आपसे क्या पूछा कि तीनों व्यक्ति मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तीनों व्यक्ति मिलाते हैं, ये लो a प्लस बी प्लस सी, तीनों व्यक्ति मिला दिया मैंने a प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान रहे a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ दो, 5 4 9 3 12।
अब इन तीनों का एक दिन का काम 12 नहीं है। अगर ये अकेला होता, यहाँ ए होता, यहाँ बी होता, यहाँ सी होता, तो ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना होता, 12 हो जाता। लेकिन यहाँ ग्रुप में है, समूह में है, अगर आप उन सभी को जोड़ते हो, देखो ए 2 बार आता है, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, ए 2 बार हुआ, फिर बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। इसलिए अगर एक ही व्यक्ति 2 बार आता है तो आप टोटल योग में 2 का भाग लगा दो, 2 6 12, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये तीनों व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करने आए तो एक दिन के अंदर 6 काम समाप्त हो जाते हैं। एक दिन में कितने काम समाप्त हो जाते हैं, 6 काम समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ देखो ये लो, टोटल काम कितने दिन में होगा, टोटल काम कितने हैं, 60 है। 60 एक दिन में कितने होते हैं, 6। अब आप बताओ, अगर एक दिन में 6 काम समाप्त होते हैं तो 60 काम होंगे 6 ढाई 60, 6 मतलब 10 दिन के अंदर कितने दिन में होंगे, अर्थात ये तीनों व्यक्ति यदि मिलकर इस कार्य को करते हैं तो 10 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। अब देखिए आगे, मान लीजिए कि ये वही, मतलब ये कंडीशन सेम रहेगी, ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में करते हैं, और हमसे ये नहीं पूछे तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमसे क्वेश्चन ऐसे कर ले, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां डाल दिया, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कर ले कि ए अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये प्रश्न आ जाए। अगर ये प्रश्न हो तो क्या ध्यान रहे, ये प्रोसेस सब में सेम रहेगी, यहां तक की प्रोसेस सब में सेम रहेगी। ये यहां तक का डिवाइडेशन हो गया, इतना ये आपके यहां की पहला क्वेश्चन हुआ। अब इतनी जो प्रोसेसर है वो हर क्वेश्चन में काम आने वाली। अब आप दिमाग लगाओ कि ए अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले आपको बताना है कि ये ए अकेला जो है ये एक दिन में कितना काम कर सकता है, ए अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, मैंने ये पूछा कि ए अकेले को छोड़ो, आप ये बताओ कि तीनों ए बी और सी तीनों एक साथ आए तो एक दिन में कितना काम होता है। अगर तीनों एक साथ आए ए बी सी तो एक दिन कितना काम होता है, 6 काम। तो तीनों मिलकर के एक दिन में 6 काम करते हैं। अब आप बताओ, यदि ये तीनों के 6 काम हैं और अगर इन 6 कामों में से मैं बी का काम भी हटा दूं, सी का काम भी हटा दूं, तो ए का काम बचे या नहीं बचे, तो हटा दो बी और सी का काम। तो यहां देखो, ये ए बी है, ये सी है, सी ए है, आपको क्या चाहिए, बी सी, क्योंकि आपको ए का काम निकालना है। तो ए बी सी 3 आदमी है, 3 में से अगर ए का चाहिए तो बी सी का हटा दो, तो बी सी का एक दिन का काम कितना है, 4 है। बी सी का एक दिन का काम 4 है, तो मतलब ये हुआ कि 6 में से 4 घटाओ, कितने बचे, 2 काम। अर्थात ये 2 काम एक दिन में कौन करता है, ए करता है। कौन करता है, ए। तो अगर आपसे पूछे कि ए कुल कार्य ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, मतलब ये सारा काम अगर ए अकेला ही करे तो कितने दिन लगेंगे, सारे काम कितने हैं, 60 है, तो 60/2 काट दो, कितना हो गया, 15 दिन। तो यदि ए अकेले से ये कार्य करवाया जाए तो कार्य समाप्त होता है 15 दिन में। फिर मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन आपसे ये कर ले कि ये लो तीसरा क्वेश्चन, सी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, वही प्रोसीजर निकालनी है आपको। सी, ये लो सी। अभी आपको पता करना है कि सी अकेला एक दिन में कितना काम करता है। नहीं पता है तो आप देखो कि तीनों का एक दिन का काम कितना है। तीनों का ए बी सी, तीनों का एक दिन का काम कितना है, 6 काम है। अब आपको सी निकालना है। अब ये बताओ कि 3 दोस्त हैं, ए बी है, बी बी है, सी बी है, और तीनों का काम ये है कि वो एक दिन में 6 रसगुल्ले खाते हैं। ऐसा समझो आप, 6 रसगुल्ले खाते हैं। यदि मान लीजिए मैं ए के रसगुल्ले भी हटा दूं, बी के रसगुल्ले भी हटा दूं, तो बाकी किसके रसगुल्ले बचे, सी के बचे। तो आपको यही से करना है। तो आप सी के लिए क्या करोगे, ए और बी को हटा दो। तो यहाँ ए और बी कितने हैं, 5 हैं, तो ये लो 5, 6 में से 5 गया 1। मतलब ये हुआ कि ये सी जो है ये एक रसगुल्ला या एक ही काम करता है, या तो एक रसगुल्ला खाता है, तो अगर इन 6 को रसगुल्ले मानते हो तो एक रसगुल्ला खाता है, और काम मानते हो तो एक काम करता है। सिंपल सी बात है। तो काम कितने करने हैं, 60 काम। तो हो गया प्रश्न।
यदि कोई आदमी एक दिन में एक काम करेगा तो फिर 60 काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। अगर एक काम एक दिन में होता है तो 60 काम 60 दिन में होंगे। तो ये टोटल 60 डिवाइड बाई 1 बराबर 60 दिन। ये हो गया। यदि हमसे चौथा क्वेश्चन ये कर ले, कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। मैं प्रश्न लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, सुन लेना। कि यदि इसी कार्य को बी से करवाया जाए तो बी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ये लो बी। अब आप बताओ बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा। सबसे पहली बात तो ये है, अब हमें नहीं पता है कि बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, लेकिन हमें ये पता है कि वो तीनों एक दिन में कितने काम करते हैं? 6 काम करते हैं। तो अगर वो तीनों एक दिन में 6 काम करते हैं तो हमें तो बी का चाहिए। तो 3 में कौन कौन बचे? सी और ए। बी का चाहिए तो सी और ए को घटा दो। तो सी और ए का कितना है? देखो सी और ए कितना है? 3। तो 6 में से 3 घटाओ, कितना बचा? 3। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि बी एक दिन में 3 काम करता है। अब आप सोचो कि अगर ये सारे के सारे काम, कितने काम है सारे? 60 हैं। अगर ये सारे के सारे काम बी से करवाए जाते तो बी इन कामों को कितने दिन में समाप्त करता? यहां साफ साफ लिखा है कि बी एक दिन में 3 काम करता है, तो फिर 60 काम कितने दिन में होंगे? एक दिन में 3 होंगे, तो 60 काम 20 दिया 60, 20 दिन में होंगे। आंसर आ गया है, बी सभी कार्यों को 20 दिन में समाप्त करेगा। तो ये लो 60/3, क्योंकि एक दिन में 3 काम होते हैं, बराबर 20 दिन। अब देखो एक बार रिपीट कर देता हूं वापस से मैं। अगर a प्लस बी मतलब a और b मिलकर 12 दिन में करें, b और c मिलकर 15 दिन में करें, c और a मिलकर 20 दिन में काम समाप्त करें, तो तीनों मिलकर कार्य को समाप्त करेंगे तो 60/6 बराबर 10 दिन। इतनी प्रोसीजर सब में करनी होगी, ठीक है। उसके बाद यदि a का पूछे कि चले मान लो कि यहाँ तीनों का नहीं आया, इतना आया कि a अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो यहाँ तो पर्सनल हल करना है। उसके बाद आपको ये प्रोसीजर नहीं करनी है, सीधा यहाँ लेके आना है कि 6 है। तो देखो अगर a का पूछते यहाँ 6 आ गया, अब a का पूछेगा तो b और c बता दो। 6 में से 4 गए, कितने बचे? 2। 60 में 2 का भाग लगा दो। अगर 60 में 2 का भाग लगेंगे कितने आएंगे? 60 में अगर मान लो 2 का भाग लगेंगे तो यहाँ हमने गलती कर दी है भाई, यहाँ हमने गलती कर दी है। 60 में 2 का भाग लगता है तो कितने आते हैं? 30 आते हैं। कितने आते हैं? 30। सॉरी भाई ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि यहाँ देखो काम कितने हैं? 6 हैं। अगर हमें ए का करना है तो बी सी का 4 है, तो 6 में से 4 कितने बचेंगे? 2। और 60 में 2 का भाग लगाने में 15 नहीं आता है, 30 आता है, इसके लिए 100। अब देखो आगे, अगर मान लीजिए सी का पूछता है तो देखो 6 है, अब सी का पूछता तो आप ए बी का बता दो। ए बी का कितना है? 5। तो 6 में से 5 गया, कितना बचा? 1। अगर एक काम एक दिन में होगा तो 60 काम 60 दिन में होंगे। अब यदि हमारे से बी का पूछता है तो बी का पूछे तो ए और सी को घटा दो। ए और सी कितना है? 3 है, तो 6 में 3 गए, 3 बचा। और 20 में 3 का 60 में 3 का भाग लगाओ, कितने आएंगे? 20 दिन। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं इसी। अब हम ऐसा ही एक प्रश्न और लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि देखो अगर वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो 100% समझ में आएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी आपको। फिर भी यदि कोई समस्या हो जाती है तो आप उसे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, जिससे कि वो समस्या का हल किया जा सके, आपकी समस्या का हल किया जा सके। अब यहाँ मैं नंबर 2 क्वेश्चन ले लेता हूं। अभी देखो जो क्वेश्चन मैंने किया है उसमें एक क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए हैं कि कैसे कैसे बदल बदल के क्वेश्चन कर सकता है। अब आप बुक्स पढ़ते हो तो वो 4 क्वेश्चन आपको अलग अलग क्वेश्चन के मतलब स्टेप में मिलेंगे, तो वो 4 क्वेश्चन हल हुए हैं। अभी मैं क्वेश्चन और ले लेता हूं कि 2 व्यक्ति, मतलब मैं सीधा क्वेश्चन लिख देता हूं कि ए प्लस बी मतलब 2 आदमी मिलकर किसी कार्य को मान लीजिए 36 दिन में करते हैं। फिर मान लो कि बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 45 दिन में करते हैं, 45 दिन में करते हैं। और फिर मान लीजिए कि सी प्लस ए तथा सी और ए मिलकर किसी काम को 60 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में करते हैं। तो अब वही चारों क्वेश्चन हमसे कर सकता है
कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, या फिर ए अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, या फिर बी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, या फिर सी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। इस प्रकार से हमारे से क्वेश्चन कर सकता है। तो मैं आपको इसका बेसिक फंडा बताने के बाद क्वेश्चनों के जो आंसर है वो मौखिक दूंगा, तो आप मुझे ध्यान से सुने, वीडियो में बने रहें। देखिए वही तरीका है करने का। क्या ए प्लस बी, तीन व्यक्ति हैं, ए प्लस बी अगर करता है तो दिन लगते हैं 36, अगर यही बी प्लस सी करता है तो लगता है 45, और यही अगर सी प्लस ए करता है तो लगता है 60। कितना लगता है भाई? 60 लगता है। गर्मी काफी है। लेकिन ये देखिए ए प्लस बी 60, बी प्लस सी 45, सी प्लस ए 60। अब वही करना है। ये तीनों का एलसीएम ले, 36, 45, 60। अब 60 उसका एलसीएम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कारण ये कि 45 36 के पढ़े में 60 नहीं आता है। सिंपल सी बात है। तो करना क्या होगा कि इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा? इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो देखो 60 का पढ़ा होगा, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 120 में बी इनके पढ़े में नहीं आते हैं, तो 60 या 180। तो आपको जो लघुत्तम लेना होगा वो कितना होगा? 180 होगा। कितना होगा? 180, 180। ठीक है। अब यहाँ पहाड़ा बोलिए, आपको पता करना है कि ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, फिर ये दोनों एक दिन में कितना करेंगे, और ये दोनों एक दिन में कितना करेंगे। तो 36 पंजे 180, 45 सौ 180 और 60 या 180। अर्थात ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे, और सी और ए दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। तो अब ये देखो, ये ले यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों आदमी एक साथ मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 4 9 और 3 12। लेकिन 12 काम नहीं होंगे। अगर ये अकेले होते, यहाँ ए होता सिर्फ, यहाँ सिर्फ बी होता, यहाँ सिर्फ सी होता, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का काम कितना होता? 12 होता। लेकिन मैंने अभी क्या कहा? अगर एक आदमी 2 बार आए तो 2 का भाग लगा दो, एक आदमी 3 बार आए तो 3 का भाग लगा दो, 4 बार आए तो 4 का भाग लगा दो। अभी इतने प्रश्न में है, एक आदमी 2 बार आ रहा है, ए 1 बार 2 बार, बी 1 2, सी 1 2, तो आप इसमें 2 का भाग लगा दो, कितना हो गया? 6 काम। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी, मतलब सॉरी, तीनों आदमी ए बी और सी, तीनों आदमी एक दिन के अंदर कुल मिलाकर के 6 काम कर देते हैं। तो अब यहां से पहला क्वेश्चन, अगर पहला क्वेश्चन हमारे से पूछे, पहला क्वेश्चन मैं यहां बोल के बता रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, डिटेल लिखी हुई है। पहला क्वेश्चन अगर ये हमसे पूछे कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों आदमी मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तीनों व्यक्ति मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर ऐसा प्रश्न हो तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों आदमी मिल चुके हैं, और कितने काम है हमारे पास? 180 काम है, और इन 180 कामों को यदि ये तीनों आदमी करते हैं तो ये तीनों आदमी एक दिन में 6 काम ही कर पाते हैं। तो आप सोचो कि हमारे पास 180 रसगुल्ले हैं और हम एक दिन में 6 रसगुल्ले खाते हैं, तो ये 180 रसगुल्ले कितने दिन में समाप्त होंगे? तो आप इसमें 6 का भाग लगा दो, 6 × 18 कितने हो गए रे? 30 दिन। अर्थात तीनों व्यक्ति मिलकर के कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार नंबर 2 क्वेश्चन, यदि हमारे से ऐसे पूछ ले, ये नहीं पूछे कि तीनों व्यक्ति मिलकर कितने दिन में करेंगे, इतना पूछ ले कि अकेला ए कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहां देखिए ए लिखिए, फिर आप ये बताओ कि ये अकेला एक दिन में कितना काम करता है, उसके बाद निकालेंगे कुल कार्य कितने दिन में करता है। पहले एक दिन का निकालना होता है, लेकिन एक दिन हमारे पास नहीं है, तो फिर तीनों का तो है, ए बी सी का तो है, तीनों का ए बी सी का कितना है एक दिन का काम? 6 है। अब आपको ए चाहिए, तो ए अगर चाहिए तो इसमें बी और सी को हटा दो, क्या बच जाएगा? ए बच जाएगा। तो बी सी को हटाओ, तो बी सी को हटाने पे कितना, क्या है बी सी का? बी और सी का एक दिन का काम कितना है? 4 है। तो 6 में से 4 घटा दो, कितना बचा? 2 काम। अर्थात ये एक दिन में
मतलब ये ए है वो एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल काम कितने हैं 180। तो 180 कामों को कितने दिन में करेगा? अब आप खुद सोचो, अगर एक दिन में 2 काम होते हैं तो 180 काम 90 दिन में होंगे, अर्थात 180 में भाग लगा दो 2 का, कितना हो गया 90 दिन। ये लो 90 दिन, दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारे से कर सकता है कि बी अकेला इस कार्य को, ये दोनों नहीं पूछे, ऐसे पूछ ले बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो फिर वही प्रोसेस, टोटल कार्य से पहले ये पता होना चाहिए कि बी एक दिन में कितना काम करता है, लेकिन हमें नहीं पता है। लेकिन हमें ये पता है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। अब आपको बी का काम चाहिए तो आप यहाँ बी को रख लो और किसको हटा दो, दिख रहा होगा ए और सी को हटा दो। तो ए और सी को हटाएंगे तो कितने हटेंगे, 3 काम हट जाएंगे। तो 6 में से 3 हटाओ, कितना बचा 3 काम। तो इसका मतलब ये है कि ये बी एक दिन में 3 काम करता है। अगर बी एक दिन में 3 काम करेगा तो टोटल काम कितने हैं 180। तो 180 में 3 का भाग लगा दो, 6 या 18, कितने हो गए भाई 60 दिन। अगर हमारे से प्रश्न ये किया जाता कि बी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, तो उत्तर क्या था 60 दिन। अब इसका चौथा प्रश्न, ये भी नहीं करे, ये भी नहीं करे, ये भी नहीं करे एग्जाम में, और ये कर ले कि सी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है। सी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है। तो वही प्रोसीजर कि सी एक दिन में कितना काम करेगा नहीं पता है, तो फिर तीनों का पता है ए बी सी एक दिन में कितने काम करते हैं, 6 काम करते हैं। कितने करते हैं 6। अब सी चाहिए तो सी को रख लो और ए और बी को हटा दो। तो ए और बी को हटाने से कितने हटते हैं 5 हटते हैं। कितना बचता है 1 काम बचता है सिर्फ। कितना बचता है 1 काम बचता है। अब आप सोचो कि अगर सी एक दिन में 1 काम करेगा तो टोटल 180 काम। सिंपल सी बात है, एक दिन में 1 काम होता है तो 180 काम 180 दिन में ही होंगे, अर्थात 180 डिवाइड बाई 1 बराबर 180 दिन। तो कहने का मतलब अगर पूछे तीनों व्यक्ति कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे 30 दिन में। अगर पूछे ए अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा 90 दिन में। अगर पूछे बी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा 60 दिन में। अगर पूछे सी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा 180 दिन में। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही इजी तरीके से मात्र 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।